जय जवान जय किसान। पॉल्ट्री फार्मिंग UQ04 में आप सभी फार्मर्स का अभिनंदन है। तो फार्मर्स, आज का टॉपिक मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि आप सभी फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। तो फार्मर्स, जैसे कि फार्म में ये देखा जाता है कि बहुत सारे चिक्स लंगड़े हो जाते हैं और हमको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि लंगड़े चिक्स करीबन हमारे, अगर आप 1000 चिक्स डालेंगे तो करीबन उसमें से 20-25 चिक्स लंगड़े होते हैं और उसकी वजह बहुत सारी होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि लंगड़े चिक्स की क्या क्या वजह होती है जिससे वो लंगड़े होते हैं। तो पहला है कि आप अगर जब स्टार्टिंग में हमारे यहाँ चिक्स आते हैं, अगर आप आपके ब्रूडिंग रूम का मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं रखेंगे, अगर आपके ब्रूडिंग रूम का टेम्परेचर ठीक से नहीं होगा, तो आपके चिक्स ज़्यादा लंगड़े होंगे, क्योंकि आपको टेम्परेचर उनके हिसाब से मेंटेन करके रखना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर आपका जो ब्रूडिंग रूम पे जो आपका बिछावन होता है, जो लेंटर कर होता है, वो अगर चिक्स के मुताबिक नहीं होगा तो तब भी आपके चिक्स लंगड़े होंगे, क्योंकि आपको जो आपके ब्रूडिंग रूम में जो चिक्स हैं उनका जो लेंटर है उसको सूखा रखना है, उसमें गीलापन नहीं होना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। ये भी अगर लंगड़ेपन का कारण है कि आपका लेंटर अगर गीला होता है तो आपके चिक्स में लंगड़ेपन का असर पड़ता है, क्योंकि उनके जो मांसपेशियाँ उस टाइम कमज़ोर होती हैं। इसके कारण वो जो आपका लेंटर होता है गीला, तो इसलिए वो लंगड़े हो जाते हैं। और प्लस जो आपके चिक्स में विटामिन्स की कमी पाई जाती है, अगर आप उनको एंटीबायोटिक और विटामिन्स टाइम से पहले नहीं देंगे तो इस कारण भी आपके चिक्स लंगड़े हो सकते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिए। और चौथा, तो आप जब अपने फार्म पे विज़िट करने जाते हैं, या दवाई लगाने या पानी लगाने या फीड लगाने जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि किसी चिक्स के पाँव से हमारे पाँव, पैर से उनके पाँव पे दब जाते हैं, और जिसके कारण वो तब से लंगड़े हो जाते हैं। तो इस कारण भी आपके चिक्स लंगड़े होते हैं फार्म में। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। फार्मर्स, मेरे फार्म में अभी तक मुझे मेरे जो ये 1500 चिक्स हैं, इसमें एक चिक्स भी लंगड़ा नहीं पाया गया है। और उसकी मेन वजह यह है कि जो मेरे चिक्स का मैनेजमेंट था, मैंने शुरू से अच्छा करा। जो ब्रूडिंग रूम पे जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा था, और जो ब्रूडिंग सिस्टम है जो वो अच्छा टेम्परेचर मेंटेन किया था, और जो लेंटर रैकिंग है, लेंटर का जो मैनेजमेंट है वो मैंने अच्छा रखा था, जिससे कि मेरे चिक्स में लंगड़ेपन की शिकायत मुझे बहुत कम मिली इस वाले बैच में। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको स्टार्टिंग से हर चीज़ को मेंटेन करके चलना है, जिससे कारण आपके चिक्स लंगड़े नहीं होंगे। इस बार के बैच में मेरे चिक्स लंगड़े नहीं हैं। इसकी वजह यही है कि मैंने सब कुछ मेंटेन करके चला। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको टेम्परेचर मेंटेन करके चलना है, और जो लेंटर है उसको सही करके उसको सूखा रखना है, गीला नहीं होना है ब्रूडिंग रूम के टाइम पे। इस बात को आप ब्रूडिंग के टाइम पे इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। और जो आप अपने फार्म के अंदर ब्रूडिंग तब दवाई दाने या पानी लगाने या फीडिंग करने जाते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके चिक्स आपके पाँव से ना दबें और ज़्यादा उन पर लोड ना पड़े। मतलब जैसे कि आप उनको उनको इधर ज़्यादा मत दौड़ाइए, भगाइए नहीं, उसके कारण भी आपके चिक्स लंगड़े नहीं होंगे। अगर आप ज़्यादा उनको पे स्ट्रेस डालेंगे, वो इधर उधर भागेंगे, तो उससे भी लंगड़े हो सकते हैं। तो उस बात का भी आप विशेष ध्यान दीजिए। तो इन चीज़ों को आप अगर मेंटेन करके रखेंगे तो आपके चिक्स कभी लंगड़े नहीं होंगे। और दूसरी बात, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आप फार्म के अंदर फीडिंग के टाइम में जो आप फीडर हैं उनको स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके चलिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने अपने जो फीडर है उनको शुरू स्टार्टिंग से 10 दिन से ऐसे मेंटेन करके रखा है कि चिक्स मेरे खड़े होकर ही फीड का इंटेक करते हैं। तो आपको इस हिसाब से ब्रूडिंग अपने चिक्स को मेंटेन करके रखना है कि वो फीड खड़े होकर ही खाएं। बट जब से वो फीडर से फीड उठाने लग जाते हैं, तो आपको तब से उसके फीडर की हाइट को उनके मुताबिक एडजस्ट करना है कि वो खड़े होकर ही फीड खाएं, ना कि बैठ के खाएं। अगर वो फीड बैठ के खाएंगे तो वो लंगड़े ज़रूर होंगे, क्योंकि वो वेट गेन करते हैं, और वेट गेन करते हैं तो वो अपने पाँव के वज़न को संभाल नहीं पाते हैं, उससे ज़्यादातर चिक्स लंगड़े हो जाते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि अपने फीडर को 10 दिन से एडजस्ट करते रहिए, 10वें दिन से लगातार एडजस्ट करते रहिए अपने चिक्स के मुताबिक, कि वो जिस हिसाब से वो वेट गेन कर रहे हैं, अपना वज़न बढ़ा रहे हैं, और जिस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपको फीडर को ऊपर बढ़ाते रहना है। फार्मर्स, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि फीडर को आपको कैसे एडजस्ट करना है। अगर आप फीडर को एडजस्ट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आपके चिक्स कभी लंगड़े नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए।
तो मेरे फार्म में भी यही है। मैंने अपने 10 दिन से ही अपने फीडर को एडजस्ट करना स्टार्ट किया था और तब से मेरे फार्म में इस बार जो लंगड़े चिक्स की होने की जो शिकायत है बहुत कम है, ना के बराबर है कि बहुत कम चिक्स, मतलब एक के दुक्के चिक्स हैं मेरे 1500 चिक्स में जो लंगड़े हैं, और सारे अच्छे हैं, कोई लंगड़े नहीं हैं। तो वही विशेष कारण है कि मैंने जो अपने फीडर हैं उनको टाइम से एडजस्ट कर दिया था, मतलब उनको हाइट दे दी थी, जिसके कारण मेरे चिक्स लंगड़े नहीं हुए। तो इन बातों का विशेष ध्यान दीजिए। अगर हाँ आपके फार्म में लंगड़े होने के चिक्स ज़्यादा शिकायत है तो आप एक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं जो कि फार्म के अंदर ज़्यादातर फार्मर्स को करते हैं, और वो मेडिसिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि लिक्विड फॉर्म में आती है, और वो है ये नीरोफिट। आपको दिखाई दे रहा, हाँ ये है नीरोफिट, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं 3 दिन। और ये आप 100 बर्ड पे 50 ml या 10 ml लगा सकते हैं। इसका भी अच्छा रिजल्ट आता है। आप इस लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं नीरो फिट, जो कि अच्छी मेडिसिन के नाम से यूज़ की जाती है लंगड़ेपन के लिए। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं फार्मर्स। बट आपको मेडिसिन की यूज़ की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए आपको अपने फार्म का मैनेजमेंट अच्छा करना है, जिसके आपको मेडिसिन की यूज़ ना ही करनी पड़े। मैंने इस बार इस मेडिसिन का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे चिक्स ऑलरेडी पहले से अच्छे हैं, लंगड़े नहीं हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके कारण है कि मैंने जो अपना मैनेजमेंट है ब्रूडिंग टाइम से अच्छा रखा था, अपने लेंटर का, अपने फीडर का, और जो टेम्परेचर मेंटेन है मैंने शुरू से अच्छा ही किया था। तो मेरे चिक्स लंगड़े नहीं हैं इस बार के फार्म में। तो ये सबसे अच्छा मेरे लिए भी गुड न्यूज़ है और आपके लिए भी, जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो फार्मर्स यही थी आज की विशेष जानकारी। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। तो अब कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए फार्मर्स, जय जवान जय किसान।